Hello friends, today I'm going to discuss about a very interesting software Mendeley. Many of you might be aware of this free software Mendeley and for some it is a new one. Let me tell about this software first. It is a tool to manage references for our research paper. It is very handy and easy to use software. In this video I will demonstrate the step-by-step procedure on how to use Mendeley. Do watch my video till end. I assure even for the beginners who heard about this software for the first time will learn to use Mendeley in just one video. So without taking much of your time, let's start. So सबसे पहला जो हमने काम करना है, हमने इसके कुछ बेसिक स्टेप्स देखने हैं कि हमने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज़ करना है साइटेशन के लिए और रेफरेंसेस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ये तो नॉर्मल है कि ओपन फ्री सॉफ्टवेयर है। सेकंड इज वेबसाइट इसकी Mendeley www.mendeley.com है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक फ्री अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्रिएट अ फ्री अकाउंट एंड एंटर योर डिटेल्स। इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट ऑन द साइंस डायरेक्ट और ऑन द स्कोपस, देन जो भी क्रेडेंशियल आपने वहां पर यूज किए थे, जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था वहां पर, वो सेम यूजर आईडी पासवर्ड आप Mendeley में भी यूज कर सकते हो। आपको दोबारा से आईडी लॉगिन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल द Mendeley डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। और उसके बाद जैसे आप डाउनलोड करते हो तो टूल्स की ऑप्शन आती है, वहाँ पर ऑप्शन में टूल्स की ऑप्शन है। वहाँ से आपने दो चीज़ों को देखना है। पहले MS वर्ड प्लगइन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। मैं गूगल से लिख रहा हूँ, जैसे वहाँ पर थी ऑप्शन Mendeley.com, तो पहले हमने लिखा Mendeley.com। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये आपकी साइट खुल गई है Mendeley.com में, तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करते हो तो क्रिएट अकाउंट में मेरे ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। आप यहाँ पर यूज अनदर अकाउंट करके आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने के बाद ये जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब आता है मेन पॉइंट कि हमने डेस्कटॉप कैसे डाउनलोड करना है। सो Mendeley.com पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आती है। ये आती है डेस्कटॉप के लिए। यहाँ पर क्रिएट अ फ्री अकाउंट हो गया, यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, फिर डाउनलोड करना है। तो जब आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड में डाउनलोड Mendeley डेस्कटॉप फॉर विंडोज, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये आपकी exe फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। जैसे ये डाउनलोड होती है तो जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया था वो इसमें डालना है, और उसके बाद फिर हमने रेफरेंसेस और साइटेशन का देखना है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे Mendeley में, ठीक है। सो और पेपर को कैसे ऐड करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको exe फाइल को किया तो मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ फाइल को। यस, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट एंड डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स। अगर आप करते हो तो डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट नहीं बनेगा, तो इसको आप टिक मत करना। इंस्टॉल। सो ये आपका आ गया रन Mendeley डेस्कटॉप, फिनिश। अब आप चेक करना कि हमारे पास डेस्कटॉप पे उसकी फाइल आ चुकी है, ये रहा Mendeley, ठीक है। तो अब इसको कैसे चलाना है, ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं। अब मेरा आईडी मेरा बना हुआ था तो मैं वो आईडी वही वाला लिख रहा हूं। मैं जो आपने आईडी क्रिएट किया था वही आईडी की आपने इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है। साइन इन, ये देखिए। अब ये मैंने कुछ पेपर्स पहले ही ऐड किए हुए थे, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को पहले बता देता हूँ कि आप पेपर कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आप कैसे डिटेल्स को एंटर करोगे और कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस को लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फाइल में है ऐड फाइल, ठीक है। तो ऐड फाइल, आप यहाँ पर पहले हम ये ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कि ऑल डॉक्यूमेंट, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट है, रिसेंटली एडेड कौन कौन से हैं, रिसेंटली आपने जो रीड किए हैं, आपने किसी को फेवरेट मार्क किया वो आप कर सकते हो, और जो मेरी पब्लिकेशन है या पब्लिकेशन ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर अपनी पब्लिकेशंस को ऐड कर सकते हो कि जो आपकी पब्लिकेशन है वो यहाँ पर आपके पास आ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पेपर कैसे ऐड करना है।
आप क्रिएट फोल्डर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट फोल्डर किया, मैंने नाम लिखा लेट फाइनेंस, मैंने फाइनेंस का एक फोल्डर बना दिया कि फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी पेपर होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो ये फोल्डर खुला हुआ है, ये देखिए। अब इसमें पेपर कैसे ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर जाओगे ऐड, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करोगे, वो पूछ रहा है कि पेपर कहाँ पर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि किसी भी फोल्डर में आपके पास लेट ये वाला फोल्डर एक पड़ा हुआ है, तो इसमें जितने भी पेपर आपके पास पड़े हुए हैं, किसी भी फोल्डर में आपके पास पेपर होंगे, तो लेट फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एंड डाउन एरो करके मैंने सेलेक्ट कर लिए और ये मैंने पेपर ऐड कर दिए यहाँ पर। अब ये देखिए डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। जितने भी पेपर आए यहाँ पर इसकी ऑप्शन आ गई, ये पीडीएफ फॉर्म में है, ये पीडीएफ फॉर्म में है। जनरली आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में ही डाटा को अटैच कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो। और आप यहाँ पर आप ईयर वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो। ये देखो 2020 का पहले आ गया, किस जर्नल ने पब्लिश किया उसकी डिटेल आ गई, कब आपने ऐड किया, टाइटल क्या है, ऑथर्स कौन कौन से हैं। अब ये सबसे पहला एक पॉइंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑन दी राइट हैंड साइड, ये विंडो आपके पास खुल रही है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक पेपर है। आप चेक करो, जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एक विंडो और खुल जाती है। तो डबल क्लिक पे आपको बता रहा है कि ये किसका पेपर है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, अगर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, सबसे पहले आप उसको फिल करोगे, ठीक है। जैसे ऑथर का नाम नहीं है तो पहले आपने लास्ट नेम को लिखना है एंड फर्स्ट नेम को लिखना है, और जर्नल का नाम नहीं लिखा हुआ। अब जर्नल का नाम है बिजनेस रिव्यू, ठीक है, तो ये नाम नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ से आप इसको एक बार लिख लो, पूरा कंप्लीट कर लो। सो दैट इज बिजनेस रिव्यू, मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैंने जर्नल का नाम लिख दिया बिजनेस रिव्यू। ईयर कौन सा था, 2019, वॉल्यूम 14, पेज 1 to 12, इशू है 2, इशू की उसने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, फैच नहीं किया। एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, अब एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ कि पेपर भी है मेरे पास, मैं यहाँ पर क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा कि आप साइटेशन को बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये डाटा इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो मेंडले साइटेशन गलत देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉइस ट्रेडर की पीडीएफ है। फॉर एग्जांपल आपने पेपर ऐड कर दिया, अब आप देखना चाहते हो कि आपको ये नहीं पता कि किस फोल्डर में से ऐड किया था, तो जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन आती हैं। ओपन फाइल, डायरेक्टली ये फाइल अलग से खुल जाएगी, ठीक है, ये खुली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ओपन फाइल एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मीन्स मेंडले में नहीं खुलेगी, मेंडले के अलावा वो बाहर फाइल खोल देगा पीडीएफ में, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओपन कंटेनिंग फोल्डर, किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो फोल्डर बता देगा किस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, अगर आपको डायरेक्टली सर्च करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि आप पेपर पढ़ रहे हो, पेपर में आपको ये 2 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी हैं, तो आप इस लाइन को मार्क करके इसको हाईलाइट कर सकते हो और यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, दैट कुछ भी आपने इसको लिखा शॉर्ट में लिखना चाहते हो, सो दैट जब भी आप पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि मैंने इसके पढ़ के इसको क्या लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो साथ में, और कोई भी कलर कर सकते हो, कलर आपके पास ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जूम फिट कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास सारी ऑप्शंस है। अब आता है कि साइटेशन हम कैसे करें, साइटेशन कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिटेल में कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10-12 पेपर ऐड किए हैं, 10 to 12 पेपर में आपको ये वाला पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। जैसे ही स्टार मार्क किया वो फेवरेट के हेडिंग के अंदर आ जाएगा। तो फेवरेट को अगर आप क्लिक करते हो, फेवरेट्स को अगर क्लिक करते हो तो वो पेपर जो आपने मार्क किए थे वो सारे पेपर अलग से आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है, आप अपने यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हम मेंडले क्यों यूज कर रहे हैं। मेंडले में हमें पेपर्स को पेन ड्राइव में लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास मेंडले में आईडी बना हुआ है तो सारे पेपर यहाँ पर स्टोर होते हैं, जो भी आपने ये फोल्डर बनाया था, ठीक है, फाइनेंस के फोल्डर में स्टोर रहेंगे, आप यहीं से पढ़ सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने यहाँ पर ऐड कर लिया तो बार बार से आपको उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेवरेट वाला पॉइंट मैंने बता दिया। अब आता है क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप का मतलब क्या है, आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपने पब्लिकली ग्रुप बनाना है, जिसमें आप सभी को इनवाइट कर सकते हो, जो आप उनके साथ पेपर शेयर कर सकते हो। प्राइवेटली आप अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हो कुछ भी, तो जिसमें पीडीएफ रखी हो, ठीक है। तो ये पब्लिकली ग्रुप बनाने के लिए भी है कि मेंटली आप उनके साथ फाइल शेयर करके नोट्स भी शेयर कर सकते हो कि मैंने इसके ऊपर ये पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 ऑथर्स मिलके एक पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं,
तो उनकी जो सभी फाइलें हैं वो एक ही फोल्डर में बना के उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, रेदर देन कि आप मेल करने की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, अब आता है कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है साइटेशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है साइटेशन के लिए, यहाँ पर टूल में एक ऑप्शन, दो ऑप्शंस हैं, एक इंस्टॉल वेब इंपोर्टर। मैं आपको इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन वाला पॉइंट सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो इंस्टॉल करने से पहले वर्ड आपका ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वर्ड ओपन है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो मेरी वर्ड की फाइल कोई ओपन नहीं है, तो मैंने इंस्टॉल किया। जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो वो फाइल आप चेक करोगे, अब यहाँ पर आ रहा है अनइंस्टॉल। ठीक है, तो दैट मीन्स वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर। अब जैसे ही आपने किया, अब उसके बाद आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, तो ये आ गया मेरे पास। एक और इसकी लिमिटेशन है मेंडले की, जो ऑनलाइन वर्ड है उसके ऊपर ये नहीं चलता। जैसे मेरे पास 2019 ऑनलाइन है 365, तो उस पर वो चलता नहीं है ऑनलाइन। ये जो ऑनलाइन नहीं है वर्ड्स उनके ऊपर ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वर्ड आ गया। जैसे आप वर्ड में, मैं पहले ना इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं आपको कुछ समझाने के लिए। यस, कैंसिल, ओके। अब जैसे आप वर्ड की फाइल देखो, वर्ड बंद हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये फाइल ध्यान से समझना पहले, क्या रेफरेंस में साइटेशन की ऑप्शन आ रही है? अब चेक करना आप, इंसर्ट साइटेशन आ रहा है क्योंकि अभी वर्ड ओपन था पहले जब मैंने उसको डिलीट कर रहा था। तो टूल्स में जाके पहले अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल हो गया। जैसे अनइंस्टॉल हुआ, मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस पहले नहीं आती। रेफरेंस में जाके आप चेक करो क्या यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन है, बट वो मेंडले के साथ यहाँ पर कहीं भी मेंडले की ऑप्शन नहीं आ रही है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किया टूल इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन, वो हो गया। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो। तो जैसे ही मैंने वर्ड ओपन किया, अब यहाँ पर आता है रेफरेंस में, आप चेक करो इंसर्ट साइटेशन ओपन मेंडले आ गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आता है कि ये किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दी हुई है, मोर स्टाइल ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो एपीए स्टाइल में करना चाहते हो, हार्वर्ड स्टाइल में करना चाहते हो, एएमए स्टाइल में करना चाहते हो, एपीएसए स्टाइल में करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एपीए स्टाइल में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो पहले सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पैरा लिखा, मैं वर्ड में से कुछ एक दो पैरा उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसी फाइल में से ले लेते हैं। सो मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, उसी फाइल में से हम काम करते हैं। मैंने एक पैरा लिखा, उठाया ये, और मैंने ये 2007 वर्ड में इसको कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन किसने कही, मतलब ये यहाँ पर मैं उसकी रेफरेंस देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर आप करोगे इंसर्ट साइटेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आती है गो टू मेंडले। तो जब आप गो टू मेंडले के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखोगे किस पेपर में ये लाइन लिखी हुई थी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला पेपर था जहां पर मैंने साइड करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ डबल क्लिक नहीं करना, वन सिंगल क्लिक। और यहाँ पर ऊपर साइड की ऑप्शन है, ये देखिए ये वाली साइड की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एपीए स्टाइल में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो एपीए स्टाइल में वो आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पर एपीए स्टाइल में अगर आप इसको चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड में करते हो, तो हार्वर्ड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो। एपीए में करता हूँ, पहले आप चेक कर लीजिए हार्वर्ड में ये ऐसे लिखा हुआ है, एंड अंडर द एपीए कोई फर्क नहीं क्योंकि वह सिंगल ऑथर है। ठीक है, मैं रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको चेंज, अब इसकी रेफरेंस कैसे डालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल क्लिक पे उसकी रेफरेंस आ जाएगी आपके सामने कि उस पेपर में, उस पेपर के ऑथर कौन कौन से है, ईयर कौन सा है, टाइटल क्या है, ठीक है, जर्नल का नाम क्या है, और फिर यहाँ पर उसका वॉल्यूम नंबर, इशू आ जाएगा, पेज नंबर, जो भी वहाँ पर फीड होगा वो वहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ कि जो रेफरेंस है ये एपीए स्टाइल में ना होकर ये हार्वर्ड स्टाइल में हो। आप चेक करना नीचे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये हार्वर्ड स्टाइल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको अपने आप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से जो भी चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल में उसको चेंज कर देगा। ठीक है, मेडिकल लाइन में ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर ये उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस बन जाएगी।
जिस भी स्टाइल में आप करना चाहते हो उसी स्टाइल में आप उसको लिख सकते हो। ये देखिए IEEE में कैसे लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग ये उसकी रेफरेंस बन जाएगी। तो APA में लिखना है तो APA के अकॉर्डिंग उसकी रेफरेंस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर लिखना है कि ये लाइन किसी और ऑथर ने कही है, तो इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑथर है तो मैंने इसको साइट करना है, तो यहाँ पर आ गया, ऑटोमेटिकली उसकी रेफरेंस नीचे आ जाएगी। और आप चेक कर सकते हो ये उसको अरेंज भी कर रहा है ऑटोमेटिकली, पहले C वाली है फिर K वाली है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑथर हैं वो 1 2 3 4 ऑथर हैं, तो हमें एट ऑल लिखना है। तो एट ऑल के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार यहाँ पर आ गया तो कर्सर आ रहा है यहाँ पर, आप दोबारा से उसी पेपर को साइट करो, इंसर्ट गो टू मेंडले, इसी पेपर को क्लिक किया साइट। अब चेक करो वो एट ऑल में दोबारा से दिखा देगा, मतलब पहली बार वो पूरे नाम दिखाता है, दूसरी बार में वो आपके जो मतलब एट ऑल की पोजीशन में उसको दिखा देगा। तो ये दो प्रोसीजर हैं, आप उसको एट ऑल में दिखाना चाहते हो तो एक बार दोबारा से आपको स्टेप करना पड़ेगा और वो डायरेक्टली एट ऑल में दिखा देगा। अब यहाँ पर रेफरेंस है, अब आ गया कि मुझे ये रेफरेंस मैंने गलती से ये डाल दी, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट किया। अब नीचे से तो रेफरेंस डिलीट नहीं हुई, वो डिलीट कैसे होगी जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और चेक करो वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और ये जैसे जैसे आप पेपर में कुछ भी चेंजेस करोगे, मैं ये वाले पेपर में चेंज कर रहा हूँ मेंडले में, आप चेक करना मेंडले में जैसे मैंने चेंज किया, ये वाला पेपर है, ये मैंने पेपर खोला, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5C की जगह मैंने चेंज कर दिया 5B, ठीक है, चेंज किया और ये सेव हो चुका है और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या वर्ड में चेंज हुआ, क्या यहाँ पर 5C था, ये था 5C, और यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप क्या करोगे, रिफ्रेश, तो आप चेक करो यहाँ पर 5B हो गया। तो जो भी आप वहाँ पर चेंजेस करोगे वो सारी चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगी। और ये रेफरेंसेस लिखने का सबसे इजी वे है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो और डायरेक्टली उसको आगे मतलब जितनी भी रेफरेंसेस है, ये आपका टाइम जो कंज्यूमिंग टास्क है उसको आप इजी वे में वहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर? सो ये आपने मेंडले को एक बार अच्छे से देखना है कि यहाँ पर कैसे पेपर को आप ऐड करते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उसकी रेफरेंसेस बनाते हो। सो थैंक यू वेरी मच।